इजराइल में एक मंत्री के जरिए यह आदेश जारी किया गया है कि किसी भी मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी जाएगी और जहां पर अजान दी जाती है वहां पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और उसके साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा, जिसको लेकर के अरब दुनिया ने भी उस पर ऑब्जेक्शन जताया है। हालांकि हमारे भारत में इस खबर को लेकर के लोग जो है बड़े खुशी मना रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उसके साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस खबर को दिखा करके और बहुत सारी तथ्य इसके साथ साथ पेश करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत में भी इस तरह का कानून बनना चाहिए। और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर यह कानून है वो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखें कहीं पर भी इस तरह से ख़ास तौर से अजान पर पाबंदी नहीं है। लाउड स्पीकर पर पाबंदी ज़रूर आपको मिल जाएगी। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की, यहाँ तक के सऊदी अरब जैसे देशों में कि और उसके साथ ही मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी जहाँ पर मुस्लिम बड़ी संख्या में है और मुस्लिम शासक हैं, वहाँ पर भी लाउड स्पीकर की जो सीमा है उस पर पाबंदी लगाई गई है कि कहीं पर है 100 डेसिबल से ज़्यादा आप आवाज़ नहीं रख सकते, कहीं पर और किस तरह के कानून हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को लेकर कानून है, लेकिन पूरी तरह से अजान को बैन कर दिया जाए इस तरह का कानून पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो इस मामले पर मस्जिद अक्सा के इमाम और खतीब जो हैं अक्रिमा सबरी का इजराइल मंत्री बेन गवीर के अजान विरोधी बयान पर उन्होंने जवाब दिया है कि दरिया से समंदर तक अजान की आवाज़ गूंजती रहेगी, जो भी अजान से परेशान है वो यहाँ से जा सकता है। तो इजराइल के धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने पुलिस को आदेश दिया है कि मस्जिद से अजान को बैन कर दिया जाए। गिविर ने कहा है कि इजराइल के यहूदियों को इससे परेशानी होती है। गिविर ने पुलिस को आदेश दिया है कि अगर किसी मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है तो उसे जब्त कर लिया जाए और मस्जिद प्रशासन पर जुर्माना लगाया जाए। बेन गवीर ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा है कि सुनिश्चित शोर से निपटने के लिए ज़रूरी है। चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में उसने कहा कि उसे मस्जिद और दूसरी जगहों से शोर को रोकने की नीति के साथ आगे बढ़ने पर गर्व है, जो इजराइल के निवासियों के लिए खतरा बन रहा है। दूसरी ओर इजराइल के विपक्ष ने गिविर के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि वे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबर पार्टी के सांसद गिलाव करीन ने कहा है कि बेन गवीर इजराइल राज्य को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी ओर फिलिस्तीनी मूल के सांसद अहमद तीबी ने संसद में कहा कि बेन गवीर धार्मिक आधार पर इस इलाके में आग भड़काना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले भी मिश्रित शहरों में अजान को प्रतिबंधित करने पर कानून लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन हमारा मत इसके विरोध रहा है। तो जाहिर सी बात है विरोधियों भी जो विपक्ष में हैं वो भी इस कदम को ये बता रहे हैं कि ये बांटने वाला कदम है और इससे कहीं ना कहीं दंगा भड़केगा और यही मकसद है इजराइल का अजान पर बैन करने का कि जहां पर कुछ लोग शांति से रह रहे हैं उन्हें किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, जो फिलिस्तीनी इजराइल के इलाके में रह रहे हैं उनको किस तरह से आप सज़ा दें। ये एक माध्यम भर है अजान पर बैन लगाने का फैसला, और पूरी दुनिया में अरब देशों ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और इस कदम को गलत करार दिया है।